हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल मैथमेटिक्स में स्वागत है। और आज के मैं इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी से संबंधित चैप्टर को समझेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी प्रश्न को आप सेकेंडों में हल कर सकेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको 3 बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। बस फ्रेंड्स, आप इस 3 बात को ध्यान में रख लेते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। जैसे इसको ध्यान में रखना है, अगर 30 डिग्री रहेगा तो यहाँ से यहाँ की दूरी 1 होगा और यहाँ से यहाँ की दूरी √3 होगा। पहला हो गया। और दूसरा, अगर यहाँ 60 डिग्री रहेगा तो यहाँ से यहाँ की दूरी √3 होता है और यहाँ से यहाँ की दूरी 1 होता है। और ये वाला जब ये √3 और ये 1 रहेगा तो ये अपने आप 2 हो जाता है, क्योंकि आप भी पाइथागोरस पढ़े होंगे। और ये 1 और ये √3 तो ये भी 2 होता है। तो आप याद कर लीजिएगा, 30 डिग्री रहेगा तो यहाँ 1, यहाँ √3 और ये 2। अगर 60 रहेगा तो यहाँ √3, यहाँ 1 और यहाँ 2। तीसरा बात यह है कि और यहाँ 45 डिग्री रहेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। जब 1 रहेगा तो 1 का स्क्वायर तो यहाँ √2 हो जाएगा। बस आपको ये 3 बात को ध्यान में रख लेना है, आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसको ध्यान में रखने का सबसे सरल तरीका है, इसको 3-4 बार, इसको 4-5 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आसानी से आपको ध्यान में रह जाएगा। अगर 30 रहेगा तो यहाँ 1 होगा, यहाँ √3 होगा, यहाँ 2 होगा। अगर 60 डिग्री रहेगा तो √3 रहेगा, 1 रहेगा और यहाँ 2 रहेगा। अगर 45 डिग्री रहेगा तो 1 और √2 रहता है। तो चलिए, जब क्वेश्चन करेंगे तो ये अपने आप आपको याद हो जाएगा। ऐसे आप 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको ध्यान में रह जाएगा और याद भी हो जाएगा। जैसे फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, दीवार के सहारे टिकी हुई एक सीढ़ी जमीन से 60 डिग्री कोण बनाती है। यदि सीढ़ी की लंबाई 19 मीटर हो तो दीवार से कितनी दूरी पर सीढ़ी का निचला सिरा टिका होगा। तो चलिए, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम कर लेते हैं। दीवार के सहारे टिकी हुई एक सीढ़ी, तो ये दीवार हो गया, इसके सहारे टिकी हुई एक सीढ़ी, तो सीढ़ी हो गया। ज़मीन पर टिकल है तो ये वाला ज़मीन हो गया। जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है, जमीन से 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का हम कोण बना दे रहे हैं, बनाती है। यदि सीढ़ी की लंबाई 19 मीटर है, सीढ़ी की लंबाई यहाँ से यहाँ की लंबाई दे दिया है। यदि सीढ़ी की लंबाई 19 मीटर है तो यहाँ से यहाँ की लंबाई दे दिया है 19 मीटर। तो पूछ रहा है तो दीवार से कितनी दूरी पर सीढ़ी का निचला सिरा टिका हुआ है। दीवार से कितनी दूरी पर सीढ़ी का निचला सिरा टिका हुआ है, यानी ये वाला दूरी आपसे पूछ रहा है। तो इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, बस 60 है तो 60 के लिए यहाँ क्या होता है √3 और यहाँ क्या होता है 1 और यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है 2। इसका मान क्या होता है 2 होता है। तो इसी का मान तो ये दिया है, तो 19, 21 का मान दिया है 2 का मान, तो रियल में 19 है। हम सब के अनुसार ये कितना होता है 2 होता है। कुछ भी पूछेगा यहाँ से बता देंगे। जैसे पूछा है कि सीढ़ी के दीवार के सहारे सीढ़ी का निचला ही दूरी कितना दूर पर है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी पूछा है तो क्या कितना से गुना करेंगे, 1 से करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 19/2 यानी 19/2 का अधिया क्या होता है, इसको गुना करेंगे 1 से तो उतना ही रह जाएगा। 19.5 का अधिया होता है 9.5, तो आपका 9.5 मीटर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से इसको देख लेते हैं। जैसे बोला कि दीवार के सहारे टिकी हुई एक सीढ़ी जमीन से 60 डिग्री कोण बनाती है। यदि सीढ़ी की लंबाई 19 मीटर हो तो दीवार से कितनी दूरी पर सीढ़ी का निचला सिरा टिका हुआ है। ये बोला कि 60 डिग्री कोण बनाती है, टिकी हुई एक सीढ़ी जमीन से 60 डिग्री, तो जमीन से 60 डिग्री बनाती है। यदि सीढ़ी की लंबाई दे ले हैं, यहाँ से यहाँ की लंबाई दे ले हैं, तो 60 डिग्री के लिए हम क्या याद करवाए थे, 60 डिग्री के लिए हम याद करवाए थे, यहाँ होता है √3, यहाँ 1, यह वाला हो जाएगा 2। तो इसका मान दिया है, यानी 2 के मान 19 दिया है, 2 के मान 19, तो 1 के मान क्या होगा, 1 के मान होगा 9.5। तो वही 1 का मान तो पूछ ही रहा है, यहाँ से यहाँ की दूरी, तो 1 का मान कितना होगा, इतना। अगर आप इस ट्रिक को अपना लेते हैं तो इसको 10 से 15 सेकेंड में आंसर दे दीजिएगा। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक बांस की लंबाई 2√3 मीटर है तथा किसी समय इसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो दिया एक बांस की लंबाई, तब बांस, ये मान लीजिए ये बांस है, इसका लंबाई दिया है 2√3।
तथा किसी समय इसकी परछाई की लंबाई, तो बाँस के परछाई कैसे बनेगा, परछाई बनेगा तो परछाई की लंबाई यहाँ से ऐसे बन सकता है, इसका लंबाई परछाई नीचे ही ना बनता है। आप अगर ठहरा रहिएगा तो आपका लंबाई परछाई कहाँ बनेगा, नीचे ही ना, कि ऐसे बन जाएगा, ऐसे नहीं ना बनेगा, कर्ण के थ्रू नीचे ही बनेगा। तो परछाई आपका यहाँ से यहाँ मान लीजिए बना। अब परछाई की लंबाई दिले है 2 मीटर, तो पूछ रहा है कि ये कोण कितना डिग्री है, तो ये भी आसानी से बता देंगे। लंब बटा कर्ण आप tan थीटा से भी बना सकते हैं, नहीं तो इसको हम करते हैं लंब ये बटा ये, तो ये बटा ये करेंगे तो 2 बटा √3, अब बटा में 2 है तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहाँ √3 और यहाँ 1, यहाँ √3 और यहाँ 1 किस डिग्री में होता है, 60 डिग्री में होता है। 60 डिग्री को हम याद किए थे कि 60 डिग्री में यहाँ √3 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, तो ये √3 है 1 है तो क्या डिग्री 60 डिग्री, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। बहुत एकदम सिंपल। तीसरा क्वेश्चन है, ज़मीन पर स्थित किसी बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। इस बिंदु से दीवार की ओर 24 मीटर चलने पर प्राप्त बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। कुछ नहीं है, बस एक बिंदु है, यहाँ से मीनार की चोटी, मान लीजिए मीनार यहाँ है, यहाँ से जब हम यहाँ ताक रहे हैं इस बिंदु से हम इस चोटी पर ताक रहे हैं, इस चोटी पर, तो हमको 30 डिग्री का, ज़मीन से 30 डिग्री का कोण बन रहा है। क्या डिग्री का 30 डिग्री का कोण बन रहा है जब यहाँ से यहाँ ताक रहे हैं तब, तो इसका 30 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर यहाँ से हम 24 मीटर दीवार की ओर, मान लीजिए ये दीवार है, दीवार की ओर आए 24 मीटर, तो यहाँ से हम यहाँ ताके तो हमको 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना। क्या डिग्री का 60 डिग्री का। ऐसे भी यहाँ से ताकिए आप तो इस पर कम झुकना पड़ता है, यहाँ से ज़्यादा मूरी उठाना पड़ता है तो ज़्यादा कोण बनेगा, यहाँ से कम मूरी उठाना पड़ता है तो कम कोण बनता है। तो हो गया। अब 60 डिग्री के लिए ये वाला यहाँ से यहाँ क्या याद करे थे √3, और यहाँ से यहाँ का क्या याद करे थे 1, और 30 के लिए ये वाला क्या याद किए थे, ये वाला 1, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या याद करे थे 1, और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या याद करे थे √3 याद करे थे। अब ये वाला एक के लिए √3 है, एक के लिए 1 है, सही बात नहीं है, इसको बराबर करेंगे, इसको बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए √3 है, ये 1 है, तो ये 1 में हम √3 से गुना कर देंगे तो बराबर हो गया। जब ये √1 में √3 से गुना किए तो ये 30 का मान है, तो 30 के मान में 1 √3 यहाँ से गुना किए तो यहाँ भी √3 से करना पड़ेगा। तो कर दिए, तो ये वाला हो जाएगा √3 गुने √3, ये हो जाएगा 3। अब ये पूरा यहाँ से यहाँ का मान हो गया 3 और यहाँ से यहाँ का मान 1 है, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला जब पूरा 3 है, यहाँ से यहाँ 3 है, ये वाला 1 है, तो ये वाला क्या होगा 2 होगा, तो 2 हो गया। ये वाला दिया कितना है 24, तो रियल में दिया 24 है, हम लोग के अनुसार ये कितना है 2 है, तो तुलना कर देंगे 24 के तुलना 2 से। अब पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना है √3 इधर √3 इधर, दोनों बराबर होता है, √3 से गुना कर दीजिए, तो √3 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 12। तो मीनार की ऊंचाई हो जाएगा 12√3, 12√3। तो 12√3 तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन में नहीं है तो हम √3 का मान रख के चेक कर लेंगे। तो 12 गुने √3 का मान होता है 1.73। इसको जब गुना करेंगे तो 20.76 आ जाएगा, इसको जब गुना करेंगे तो 20.76 आ जाएगा, 76 सेंटीमीटर आपका, 76 मीटर आपका मीनार की ऊंचाई हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। एक बात और फ्रेंड्स, चौथा आपको याद करना रहता है कि ये याद करने वाला नहीं है, ये समझने का खेल है। अगर आप यहाँ से यहाँ ताकिएगा तो कम झुकना मूड़ी उठाना पड़ेगा। यहाँ से आप 18 है, मान लीजिए आप 18 है, यहाँ ताकना है तो कम मूड़ी उठाना पड़ता है, कम मूड़ी उठाना पड़ता है। और यहाँ से जब आगे बढ़िएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा और यहाँ ताकने का कोशिश कीजिएगा तो ज़्यादा मूड़ी उठाना, जैसे यहाँ से आप आके ताकिए थे एकदम पूरा एकदम ऊपर मूड़ी उठाना पड़ जाएगा। यहाँ आइएगा तो इससे कम मूड़ी उठाना पड़ेगा, जैसे यहाँ 30 डिग्री तो यहाँ आके आपको 45 डिग्री पर मूड़ी उठाना होगा, 45 डिग्री पर, 45 डिग्री यहाँ से कौन बनेगा। जितने आगे बढ़िएगा तो यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये समझना होता है, इधर कम डिग्री का कौन बनता है, जैसे जैसे आप दीवार के नज़दीक आइएगा वैसे वैसे आपका अति कोण बढ़ते जाता है। तो वही आपको ध्यान में थोड़ा ये रखना है। आई होप फ्रेंड्स आप RX सवाल चाहे कोई भी प्रश्न आप इस चैप्टर का बनाने का कोशिश कीजिएगा, आपसे 100% बन जाएगा। सिर्फ आपको ये बात याद रहना ज़रूरी है। 4 बात फिर से देख लीजिए। जैसे पहला है
कि अगर ऐसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे, बनाए और यहाँ 30 लिख लेंगे। 30 के सामने यहाँ 1 होता है, यहाँ √3 होता है, यहाँ 2 हो जाएगा। और दूसरा है कि फिर समकोण त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ 60 रहेगा तो यहाँ √3 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ की दूरी, और ये वाला 1 हो जाता है, ये वाला 2 हो जाता है। और अगर 45 रहता है, अगर 45 रहेगा, अगर 45 डिग्री रहेगा, अगर 45 डिग्री तो ये वाला भी एक, ये वाला भी एक, ये वाला हो जाएगा √2। आप पाइथागोरस पर में यूज करके देख लीजिएगा, ये आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।